कि कुरान सूरह अल बकरा की आयत नंबर 223 महिलाओं को खेती कहती है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि वंदे मातरम बोलने से शिरक हो जाएगा, जो कि इस्लाम में हराम है। कि अल्लाह जिस गुनाह को चाहेगा माफ़ कर देगा। उनके लिए देश से पहले उनका मज़हब और उनकी किताब है, क्योंकि मुल्क हिंदुस्तान पे आ रहा है, इसलिए जय फ़लस्तीन नारा तकबीर अल्लाहु अकबर करेंगे। सबीर जी, सबसे पहले हमारा सवाल होगा वंदे मातरम को लेकर कि वंदे मातरम को गाने में इतनी आपत्ति क्यों जता रहा मुस्लिम समाज? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि वंदे मातरम बोलने से शिरक हो जाएगा, जो कि इस्लाम में हराम है। चैप्टर नंबर 4 के वर्स नंबर 48 में कहा गया है कि अल्लाह जिस गुनाह को चाहेगा माफ़ कर देगा, लेकिन शिरक का गुनाह अगर कोई आदमी शिरक करना छोड़ करके माफ़ी मांग करके सिर्फ अल्लाह की इबादत करना ना शुरू कर दे, तो अल्लाह ऐसे आदमी को कभी माफ़ नहीं करेगा। तो वंदे मातरम का मतलब होता है कि हम अपनी माँ को, अपनी धरती माँ को जो है हम वंदना करते हैं उसकी। तो उनके यहाँ पर वंदना सिर्फ ईश्वर की जाती है, मतलब अल्लाह की जाती है, उनका ऐसा कहना है। इस वजह से वो ऐसा नहीं बोलेंगे। तो यानी कि देश के अंदर रहते हुए भी उनके लिए देश से पहले उनका मज़हब और उनकी किताब है। ये मज़हब के चलते क्या आप देश से प्रेम कर सकते हैं? देश आपके लिए सर्वोपरि हो सकता है? जो वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं वो आपको खुद ही बता रहे हैं हो सकता है कि नहीं। आप इसी से आइडिया लगा लीजिए। बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे कई नेता कहते हैं कि हमें ये मुल्क बहुत प्यारा है और इस मुल्क के अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए, इसीलिए जय भारत नहीं बोलेंगे, जय फ़लस्तीन बोलेंगे, क्योंकि मुल्क हिंदुस्तान पे आ रहा है, इसलिए जय फ़लस्तीन नारा तकबीर अल्लाहु अकबर करेंगे। लेकिन अगर इतनी कमियां हैं, मतलब सबसे पहले तो ये बताइए कि आपने मुस्लिम धर्म क्यों छोड़ा? मुस्लिम पहली बात तो धर्म नहीं है, इस्लाम जो है वो मज़हब है और धर्म नहीं है। वो हमने इसलिए छोड़ा है क्योंकि वो इंसानियत के ख़िलाफ़ है, क्योंकि वो मानवता के ख़िलाफ़ है, क्योंकि वो पूरी दुनिया को दो हिस्सों में बांटता है, एक काफिर और एक ईमान वाले। और जो ईमान वाले हैं वो बेहतरीन उम्मत है, बेहतरीन खल्कियत है, ठीक है। और जो काफिर हैं वो वर्स्ट ऑफ क्रिएशन है, वर्स्ट ऑफ क्रिएशन, सबसे बदतरीन मखलूक जो है वो काफिर है। वो उनको गालियाँ देता है काफिरों को, कुरान बुरा भला बोलता है और मरने के बाद उनको जहन्नम में डालेगा। मुसलमानों की वो तारीफ़ करता है, उनकी सपोर्ट करता है, उन पर रहम करता है और मरने के बाद उनको जन्नत देगा। इस्लामिक स्कॉलर ये क्यों कहते हैं कि इस्लाम से बेहतरीन कोई धर्म नहीं है, शांति का धर्म है, मानवता का धर्म है, महिलाओं का सम्मान सिखाते, तमाम दावे वादे क्यों करते स्कॉलर? वो कहते ही तो है, साबित तो नहीं होता ना, क्योंकि कुरान के अंदर एक भी मानवता की आयत नहीं है, कुरान के अंदर एक भी काफिरों के साथ शांति की आयत नहीं है। सिर्फ वहाँ पर ये कहा गया है कि जिनके साथ तुमने ट्रीटी कर ली इस वजह से कि तुम कमज़ोर हो, तुमने मुआहदा कर लिया, तो तुम उनके साथ शांति से रह लो। बाकी जब तुम ताकत में आओ फिर तुम शांति की बात मत करो, बल्कि इन काफिरों को जहाँ पाओ कत्ल करो। ये सब कुरान कहती है? ये सब कुरान है, मैं कुरान के अलावा कुछ नहीं बोलता। आपने सारी कुरान पढ़ी हुई है पूरी? जी। लेकिन ऐसा क्यों, मतलब जो लिखा गया है इस चीज़ का लोग अनुसरण करते हैं? आपको लगता है कि अनुसरण किया जा रहा है इस चीज़ का? ये जो बम ब्लास्ट करके फटके मार रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? वही तो कर रहे हैं, अनुसरण ही तो कर रहे हैं। और हम लोग जो हैं, हम लोगों ने इसको डिनाई कर दिया, इसलिए हम लोग एक्स मुस्लिम हैं। जो अनुसरण कर रहा है पढ़ने के बाद वो बनता है आतंकवादी, और जो छोड़ देता है पढ़ने के बाद वो बनता है एक्स मुस्लिम। एक्स मुस्लिम सुरक्षित महसूस करते हैं अपने आप को? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि खुद इस्लाम का ये हुक्म है, इस्लाम के नबी का ये हुक्म है कि जिसने अपना दीन मज़हब छोड़ दिया डालो, मन बदला दीनहु फक्तुलू। सर, ये जो सरतन से जुदा वाला जो नारा है ये वास्तव में है क्या? ये एक हदीस के अंदर है, मन शब्बा नबीय्यन फक्तुलू, जिसने नबी की शान में गुस्ताखी की उसे कर दो, वहाँ से आता है ये सरतन से जुदा का नारा। तो मतलब आप लोगों ने भी क्या इस्लाम छोड़ के अपराध कर दिया है इस्लामिक मौलानाओं की नज़र में, इस्लाम की नज़र में, अल्लाह की नज़र में? हाँ, इस्लाम की नज़र में हमने सबसे बड़ा जो है गुनाह किया है, और हमारी सिर्फ एक ही सज़ा है और वो है मौत। तो आपको क्या लगता है, आप सुरक्षित हैं? आपको डर लगता है या नहीं? देखिए, सुरक्षित तो नहीं है हम लोग, लेकिन डर नहीं लगता, क्योंकि जब हमने अपना घर छोड़ा था जिस वक्त, तो उसी वक्त मैंने अपने आप को मान लिया था कि मैं मौका हूँ। एक सेकंड सर, जैसे आप कह रहे हैं कि आपने अपना घर छोड़ा है, आपकी तो स्टोरी सबको पता है, लेकिन आपकी फैमिली अभी भी इस्लाम का पालन करती है, इस्लाम को फॉलो करती है? हाँ, अभी भी सब के सब लोग मुस्लिम हैं और
उन लोगों ने जो है मुझे पूरी तरीके से बेदखल कर दिया है, सिर्फ इस्लाम छोड़ने की वजह से। बट आपने क्यों इस्लाम छोड़ा है? ऐसा क्या वजह लगी आपको कि पहले आपने अनुसरण किया, पढ़ा, फिर छोड़ दिया? क्योंकि इस्लाम की जो गलत बातें थी, इस्लाम की जो गलत टीचिंग्स थी और इंसानियत के ख़िलाफ़ जो चीज़ें थी, उसको जो है हमारा दिल गवारा नहीं किया कि हम उसको माने और उसको अच्छा समझें या उसको आगे लोगों को प्रोपोगेट करें, इसलिए हमने उसको छोड़ दिया। अच्छा, एक आरोप और भी लगता है कि इस्लाम वो जो मुस्लिम लोग हैं तमाम, वो घुसपैठ करते हैं जानबूझ के, ये आरोप पर क्या? हाँ, वो करते भी और करवाई भी जाती है, क्योंकि ज़्यादातर वहाँ पर ये लोग आपको मिलेंगे जहाँ पर ऐसी पार्टियों की सरकार है जहाँ जो कि अपीज़मेंट करती है इनका, वो अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए, नंबर बढ़ाने के लिए, ताकि इलेक्शन में इनका इस्तेमाल करके इलेक्शन जीती जा सके। क्योंकि माइंडसेट तो वही है ना सबका, कि सबको ये लगता है कि भाई उस पार्टी को वोट नहीं देना जो हिंदूवादी पार्टी है या हिंदुओं के लिए काम करती है, हिंदुओं के लिए फैसले लेती है, उसके अपोजिट में हमें वोट देना है। तो वो लोग इन लोगों को लाते हैं, इन लोगों को बसाते हैं, इन लोगों के आधार कार्ड बनवाते हैं, इन लोगों के वोटर ID कार्ड बनवाते हैं, फिर इनसे वोट लेते हैं। एक और सवाल है, जब आपने कुरान इतना पढ़ा है तो जो मस्जिदें होती हैं वहाँ पर महिलाओं को अनुमति क्यों नहीं होती कुरान पढ़ने? क्योंकि महिलाओं का तो बहुत सम्मान करता है ना इस्लाम, तमाम मौलाना कहते हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा सम्मान तो करता है। सम्मान पे बताऊंगा, पहले बता दूंगा क्यों अनुमति नहीं है। क्योंकि इस्लाम एक ऐसा मज़हब है, ऐसा दीन है जो सिर्फ 2 चीज़ों पर फोकस करता है, और वो चीज़ क्या है? दुनिया में रह कर के जिहाद करना, अल्लाह के रास्ते में क़िताल करना, और फिर मरने के बाद जन्नत में जाना, और जीते जी 4 बीवी रखना, और मरने के बाद 72 हूरों के साथ रहना। तो टोटल फोकस जो उसका है वो सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर है, ठीक है। इसीलिए इनकी ठरक जाग जाती है औरत को देखते ही, इसलिए महिलाओं का मस्जिद में जाना वर्जित है, ताकि वहाँ इनकी ठरक ना जाग जाए। कारण यही है, इसके अलावा और कोई कारण नहीं है। दूसरी बात, आपने कहा कि महिलाओं का बहुत सम्मान है। जी बिल्कुल, इतना सम्मान है कि कुरान सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 223 महिलाओं को खेती कहती है। ये तुम्हारी खेती है, इनमें जिस तरह से चाहो उस तरह से खेती करो। महिलाओं के बारे में ऐसा कहती है। और नबी पाक ने कहा है, हमारे प्यारे मोहम्मद पैगंबर साहब ने कहा है कि अगर किसी आदमी के सामने से नमाज़ पढ़ते हुए एक कुत्ता गुजर जाए, एक गधा गुजर जाए और एक महिला गुजर जाए, तो उसकी नमाज़ टूट जाती है। यानी नबी पाक ने औरत का जो मकाम है वो कुत्ते और गधे के बराबर बताया, इतना सम्मान दिया है। और सुनिए, सबसे ज़्यादा जहन्नम में औरतें जाएंगी, उनकी तादाद ज़्यादा होगी। औरतों का ईमान भी आधा है और औरतों की अकल भी आधी है। ये कुरान कहता है और नबी पाक कहते हैं। सही बुखारी की हदीस 304 में कुरान कहता है, सूरह अन-निसा में। नबी से इतनी मोहब्बत कैसे? ब्रेन वॉश, ज़ॉम्बी बना, बता दिया गया उनके जैसा कोई इंसान नहीं था दुनिया में, ऐसा इतने अच्छे अखलाक का इंसान नहीं था, और वो उसवतुल हसना है, बेहतरीन रोल मॉडल हैं, बड़े अच्छे थे, बड़े प्यारे थे, बड़े दुलारे थे। लेकिन जब उनकी ज़िंदगी पड़ी नहीं है ना, सिर्फ मुल्ला से सुना है। मोहम्मद को लेकर इतना बड़ा बवाल हो गया था, आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेके सड़कों पर उतर गए थे भारत में। मैंने पूछा था उन लोगों से कि मुझे एक कारण बताओ, मोहम्मद से प्यार क्यों करते हो? वो एक कारण नहीं बता पाए मुसलमान। बस मोहम्मद से प्यार करते हैं, क्यों करते हैं वो हमें पता नहीं। वो गाना आया था ना कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ, कितनी करता हूँ वो पता नहीं, बस करता हूँ, क्यों करता हूँ वो पता नहीं। आप नहीं करते क्या? हाँ, बहुत करते हैं ना। रात दिन अपनी लानतों में, रात दिन अपने कर्ज में, रात दिन अपनी जो है इंसानियत की बातों में जो जब करते हैं तो बार बार लानतें भेजते हैं उनको, बेशुमार लानतें, बेशुमार। इतना मोहब्बत करते हैं हम भी। ये चीज़ें, ये इस्लाम का कॉन्सेप्ट है जी, पूरा वास्तविकता है, या आपने ये चीज़ें अपनी नज़रिए में बसा रखी क्या? मैंने जितनी बातें बोली है, हर बात मैंने कुरान और हदीस से बोली है, और हर बात का रेफरेंस मैं दे सकता हूँ। तो इस चीज़ पर कभी कोई सवाल खड़े नहीं करता कि आखिरकार ऐसा क्यों लिखा है कुरान में, हदीस में? इस चीज़ के पीछे के तर्क जानने की कोशिश। सवाल खड़े करने की इजाज़त नहीं है ना। कुरान जो है और इस्लाम जो है वो लोगों को सवाल उठाने की इजाज़त नहीं देता इस्लाम के ऊपर। क्योंकि अगर कोई सवाल उठाएगा इस्लाम के ऊपर और अल्लाह के ऊपर, अल्लाह के रसूल के ऊपर, तो वो दायरा इस्लाम से बाहर हो जाएगा। इस्लाम जो है इतनी जड़ें कैसे फैला रहा है, इतना क्यों ग्रोथ कर रहा है, इतनी वृद्धि क्यों नहीं इस्लाम? वो तो देखिए मल्टीपल उनके टारगेट हैं। सबसे पहले तो पॉपुलेशन जिहाद,
ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करो, 12-12 बच्चे पैदा करो, पालने के लिए सरकार तो है ही, ठीक है। दूसरा ये है कि लैंड जिहाद, डेमोग्राफी चेंज करो, चारों तरफ से घेर लो, अपने रिश्तेदारों को इकट्ठा करके बसाओ। तीसरा जो है लव जिहाद, वो गैर मुस्लिम लड़कियों को, हिंदू लड़कियों को फंसाओ, उनसे शादी करो, उनसे मुस्लिम बच्चे पैदा करो। और एक और चीज़ है, और वो है कन्वर्जन, लोगों को कन्वर्ट करते हैं इस्लाम में, ठीक है, लोगों को कन्वर्ट करते हैं, लोगों को ब्रेन वॉश करके शुगर कोट इस्लाम बता करके उनको कन्वर्ट करते हैं, गैर मुस्लिम लड़कों को, हिंदुओं को। पता नहीं कितने हिंदू लड़कों की कन्वर्ट होते हैं, उनमें बुद्धि नहीं होती है क्या? वो उस चीज़ का स्टडी नहीं करते, तर्क नहीं ढूंढते? देखो, मैंने ऐसे बहुत सारे लड़कों की काउंसलिंग की है और लड़कियों की जो इस्लाम में कन्वर्ट हो गए थे, और मुझे उनसे बात करने के बाद, काउंसलिंग करने के बाद ये पता चला है कि उन लोगों को अपने धर्म के बारे में, अपने शास्त्रों के बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए सामने वाले ने उनको एक अल्लाह, जन्नत, जहन्नम का लॉलीपॉप दे करके कन्वर्ट कर लिया था। लालच यही कि मरने के बाद तुमको जन्नत मिलेगी, ऐसे मर गए तो तुम जहन्नम में चले जाओगे, डर और लालच दोनों एक साथ। और तुम जिनको मानते हो वो खुदा नहीं, भगवान नहीं है, भगवान एक, खुदा एक होता है, भगवान इतने सारे नहीं होते, वगैरह वगैरह। ये सिर्फ उन्हीं लोगों को करते हैं वो जिनको अपने धर्म के बारे में ज्ञान नहीं होता है। शहादत का इस्तेमाल है कुरान में, हदीस में? शहादत इन द सेंस, अगर आप कहो कि अल्लाह के रास्ते में अगर कोई मर गया तो वो शहीद है। अल्लाह के फूट के मरना कहाँ से शहादत? शहीद बम फोड़ना, दूसरों को मारना, शहादत कैसे? बिल्कुल शहादत है। इसके बदले में अल्लाह जो है खुश होकर के जन्नत देगा, 72 हूरें देगा। नहीं, लोगों को मार के क्या मिलेगा? मासूम लोगों को मार के क्या मिलेगा? काफिर हैं वो, मासूम नहीं है, वो सबसे बड़े गुनाहगार है ज़मीन के। जो काफिर हैं, जो अल्लाह का इनकार कर रहे हैं, अल्लाह के दीन का इनकार कर रहे हैं, वो इस ज़मीन के सबसे बड़े गुनाहगार हैं। उनसे बड़ा गुनाहगार इस ज़मीन पे दूसरा कोई नहीं है। आप उनको मासूम कह रही हैं, उनकी नज़र में वो सबसे बड़े गुनाहगार हैं। उनको कत्ल करना उनके लिए सवाब का काम है।